कल पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा मार्च करने की कोशिश में थे और तभी पटना पुलिस की तरफ से जबरदस्त लाठियां भाजी गई, जिसमें 100 से ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। आलम तो यहाँ तक था कि बीजेपी के सांसद जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, महाराजगंज के सांसद हैं, वो भी पुलिस की लाठियों से बच नहीं पाए। लेकिन ये जो कल घटना घटी है पटना में, जो लाठीचार्ज हुआ है, वो बिहार की राजनीति को अब पूरी तरीके से बदल देगा। आपको कभी भी शायद जो 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा, उनको कभी ऐसा देखने को नहीं मिला होगा कि बीजेपी कोई इतना बड़ा प्रदर्शन करने में कामयाब हो पाई है, जितना कि कल के प्रदर्शन में बीजेपी को कामयाबी मिली थी। पटना में हर तरफ बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे और मीडिया में भी बीजेपी पूरी तरीके से अपना दबदबा यानी स्पेस फुटेज लेके कल चली गई। इससे पहले बिहार की जो राजनीति में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का जो कारनामा या यूं कहें कि जो सफलता केवल 2 दल ही हासिल कर पाते हैं। सबसे पहला दल है राजद, जो कि कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है और जिसके कार्यकर्ता काफ़ी लड़ाकू या यूं कहें कि काफ़ी संघर्ष करने वाले माने जाते हैं, और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। अब बीजेपी इनमें तीसरे नंबर पे आ गई है, जो कि धरना प्रदर्शन में भी अपना एक ये कहें कि अपनी मौजूदगी धरना प्रदर्शन में बीजेपी भी अब दिखा रही है। नतीजा इसका क्या होगा कि जो बीजेपी का गठन लगभग 40 साल के आसपास हो गया है, लेकिन आज तक बीजेपी एक बड़ा नेता बिहार के चेहरे के तौर पे नहीं उभार पाई है। लेकिन ये जो कल की घटना हुई है, इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में लड़ने की एक नई क्षमता दिखेगी, जो शायद बीजेपी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन है। बीजेपी जो पिछले 18 साल से सरकार में थी, बीच में 1-2 साल के लिए बाहर गई थी, लेकिन कभी भी वो एक बड़ा नेता डेवलप नहीं कर पाई थी। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि सम्राट चौधरी, जो कि 2 दलों से होकर बीजेपी में आए हैं, उन्होंने वो कर दिखाया है जो बीजेपी के जो मेन संगठन आरएसएस से आए हुए नेता नहीं कर पाए। खास तौर में हम बिहार की अगर बात करें तो एक बात तय है कि सम्राट चौधरी की जो आक्रामक नीति है, जो सम्राट चौधरी का बड़बोलापन भी आप बोल सकते हैं, सम्राट चौधरी जिस बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को अनसेटल करते हुए दिख रही है। जिस तरीके से पटना पुलिस ने कल लाठी चलाई, उससे एक बात तो तय है कि ये राजनीति अब आगे बढ़ेगी। मैं बहुत जगह पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग टिप्पणी कर रहे थे कि बीजेपी वालों ने नारा लगाया था कि बिहार पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि बिहार पुलिस आप लाठी मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये जब 19 के आसपास में जब राजद प्रदर्शन कर रही थी तब। तो दरअसल देखिए, नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस है। 19 में भी नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस थी और कल भी नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस थी। और नीतीश कुमार बराबर से विपक्षी नेताओं की मरम्मत करवाते आए हैं, कोई कमी नहीं रह जाती है। नीतीश कुमार की पुलिस थी, जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के ऑर्डर पे काम करती है, गृह मंत्रालय उनके पास है तो उन्हीं के ऑर्डर पे चलती है। नीतीश कुमार की पुलिस ने महागठबंधन के नेताओं की मरम्मती करी थी, तब महागठबंधन के नेता और खास तौर पे जो राजद के नेता थे, उनके साथ ऐसे ही मारपीट हुई थी। कल बीजेपी विपक्ष में थी, उनके साथ हुई। यानी नीतीश कुमार बराबर से सबको प्रसाद बांटते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ लोगों को शायद ये बात बुरी लग सकती है कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि नीतीश कुमार गृह मंत्री तब भी थे और कल भी थे, और उन्हीं के अंडर पुलिस है, बिहार पुलिस है, पटना पुलिस है, जिसने उस टाइम पे भी जम के राजद कार्यकर्ताओं को पीटा था और कल बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा था। तो जो पुलिस है वो सरकार की होती है। कल अगर सरकार बदल जाए तो हो सकता है कि बीजेपी की जगह पे कोई और आ जाए, या फिर बीजेपी को दोबारा से ऐसा कुछ झेलना पड़ जाए। लेकिन फिलहाल
ये जो लाठीचार्ज की जो घटना हुई है, इससे बीजेपी में नेता जरूर पैदा हो जाएंगे। वो एक नई फौज तैयार हो जाएगी नेताओं की। और मैं जो देख रहा हूं, मुझे जो एक मोटा मोटी दिख रहा है कि अभी तक जो लोग कहते थे कि बीजेपी स्वर्णों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, यानी कि मुख्यतः ब्राह्मण, भुंजार, राजपूत, लाला यानी कि श्रीवास्तव, और उसके बाद जो बनिया होते हैं, जो गुप्ता होते हैं, अग्रवाल होते हैं, गर्ग होते हैं, इनकी भागीदारी बीजेपी पार्टी में ज़्यादा होती है। लेकिन इस जो एक नए प्रयोग को देखें हम बीजेपी का, जिसमें उन्होंने कुशवाहा को एक तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बना के जो अपना चाल चला था, वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। आप ट्विटर पे जाइए, फेसबुक पे जाइए या व्हाट्सएप पे जाइए, कहीं भी देखिएगा अब कुशवाहा लड़के जो खुल के बीजेपी के लिए नहीं लिखा करते थे, वो खुल के बीजेपी के पक्ष में लिखते हुए नजर आते हैं। वो उसके लिए सामने झंडा उठाने के लिए आते हैं। यानी कि ये बीजेपी ने 8-10% जो कुशवाहा वोटर हैं वो अपने साथ जोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब होती हुई दिख रही है। आप लोग याद कीजिए कि जब अखिलेश यादव पूरे यूपी में विकास की गंगा बहा रहे थे, निजी तौर पे अगर मेरे से कोई पूछता है अखिलेश यादव यूपी में उनका काम कैसा था, तो मैं निजी तौर पे मानता हूं कि अखिलेश यादव ने यूपी में अच्छा काम किया था। लेकिन बीजेपी ने वहां क्या प्रयोग किया था? केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा, जो कि यादव के बाद गैर ओबीसी में बड़ा वोट बैंक है। और बीजेपी को यूपी के कुशवाहा ने, कोयरियों ने यूपी की सत्ता में बिठा दिया। और हो सकता है 2025 में बिहार के कोयरी, कुशवाहा यानी कि जो कुश वोटर हैं, लॉ वोटर जो कुर्मी वोटर होते हैं, वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं, लेकिन जो कुश वोटर हैं, कुशवाहा वोटर हैं, वो बीजेपी को बिहार की सत्ता में ना बैठा दें। क्योंकि 8-10% वोट, देखिए ओबीसी में सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यादव का है, 14%, 15% के आसपास है, 16 मान सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं जो कोयरी हैं, कुशवाहा हैं, ये लगभग 9 से 10% है। दूसरा बड़ा वोटर जो ग्रुप है, अगर जातीय हिसाब से आप देखिएगा तो यही वोटर है। और बीजेपी ने जो चाल चली है और जिस तरीके से ये सम्राट चौधरी सामने आके आक्रामक होके, अब जैसे बोलते बोलते वो कुछ गलत भी बोल जाते हैं। अगर आप लोग बात कीजिएगा तो कल वो बोल रहे थे कि मैं जो विजय कुमार सिंह जो कार्यकर्ता थे, जहानाबाद के महामंत्री थे बीजेपी के, उनके बेटे से मिल के आया हूँ, उनकी डेड बॉडी से भी मिल के आया हूँ। अब देखिए ये थोड़ा सा उनका बोलते बोलते फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल जाते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन इतना तो तय है कि सम्राट चौधरी ने बीजेपी पार्टी के अंदर वो धार पैदा की है कि पटना जैसे जगह पे बड़ा प्रदर्शन आयोजित बीजेपी कर रही है और इसका निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा। बिहार में केवल 2 ही पार्टियां रह जाएंगी। आप यकीन मानिए, माले भी खत्म हो जाएगी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं ये भी किनारे लग जाएंगी, कांग्रेस भी किनारे लग जाएगी। केवल 2 ही पार्टियां रह जाएंगी जो लड़ती हुई दिखेंगी, चाहे वो जमीन पे हो, चाहे वो सदन में हो, चाहे वो वैचारिक स्तर पे हो। वो एक तरफ राजद होगा, दूसरी तरफ बीजेपी होगी। तो इस धरना प्रदर्शन से बीजेपी को एक बड़ा नेता जरूर मिल जाएगा, कुछ नेता नए निकल के आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए और बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक देखते रहिए बिहार की हर बड़ी पॉलिटिकल अपडेट हमारे साथ। जय बिहार।